कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 17 दिसंबर 2020 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 134 हम करेंगे, जो कि हिंदी की विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे उसी से संबंधित आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका, यानी कि जो भी हमने अब तक कार्य किया है उसको हम रिवाइज करेंगे, उसको हम दोबारा से करेंगे। नमस्ते बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व खुश होंगे। इस सर्दी के मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमने पिछले हफ्तों में पाठ वे दिन भी क्या दिन थे पढ़ा और पाठ पर आधारित कार्यपत्रिकाओं का अभ्यास भी किया। आइए अगले पाठ पर चलने से पहले अपनी समझ को और पक्का कर ले, यानी कि हमने जो भी पढ़ा है उसको और पक्का कर ले और रिवाइज करके पक्का कर ले। प्रश्न 1, पाठ की कहानी को याद कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। क प्रश्न है, कुम्मी कैसे पढ़ती थी? कुम्मी किससे पढ़ती थी? मशीन से पढ़ती थी, यानी कि ऑनलाइन पढ़ती थी, तो कुम्मी मशीन से पढ़ती थी। क्या कुम्मी ने पहले किताबें पढ़ी थी? नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी। बच्चों, आजकल आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो। पढ़ाई के इस तरीके की कोई दो अच्छी बातें क्या है? आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एक तो इसमें समय की बचत है कि आपको आने जाने में समय आपका बेकार नहीं होता, आप घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। दूसरा, आप सुरक्षित हैं कि अपने घर पर ही रहना है, बाहर कहीं नहीं निकलना, तो आप सुरक्षित भी हैं। क्या आप अपने घर स्कूल की कौन कौन सी बातें सबसे ज़्यादा याद करते हैं? जैसे आप स्कूल आते थे तो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, उनके साथ पढ़ते थे, तो वो याद करते होंगे। हो सकता है आपके अध्यापक आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप वो याद कर रहे हो कि नहीं, जब क्लास में बैठते थे, कक्षा में बैठते थे, तभी बहुत अच्छा होता था, वो हमें डांटते भी थे, वो हमें प्यार भी करते थे। तो हो सकता है आप ये बातें याद करते हो। अब आइए इनका मैं आपको लिखित में बता देती हूँ कि क्या क्या आंसर है। ये देखिए, ये है लिखित में आपके आंसर कि कुम्मी मशीन से के माध्यम से पढ़ती थी, ठीक है। और नहीं, कुम्मी ने पहले किताबें नहीं पढ़ी थी। आज हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी दो अच्छी बातें ये हैं कि इसमें थकान कम होती है, घर से बाहर नहीं जाता पड़ता और हम अपने माता पिता की देखरेख में ही सुरक्षित हैं। और वो जब आप स्कूल की कौन कौन सी बातें याद करते हैं, वो आप दोस्तों के साथ खेलना, अपने अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाना या उनकी डांट आदि बहुत याद करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम कर रहे हैं उपसर्ग। पढ़िए, समझिए और नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। उपसर्ग भी हमने किए थे, जैसे वी जमा हार, क्या बन गया? वी हार। विग्रह, विग्रह ग्रह, वी जमा ग्रह विग्रह। सु जमा विचार, क्या बन गया? सुविचार, क्या बन गया बेटा? सुविचार। सुगम, सुम से बनेगा सु जमा गम, सुगम। उप जमा डैश हार बनेगा, तो उप जमा हार, क्या बनेगा हमारा? उपहार। उप जमा योग, क्या बन गया? उपयोग, क्या बन गया ये? उपयोग। नी जमा डैश इक्वल टू डर, नी में क्या जोड़े कि निडर बन जाए? नी जमा डर, निडर। निरोग किससे बनेगा? नी जमा रोग, नी जमा रोग, निरोग। बेनाम, बेनाम बनेगा बे जमा नाम, बेनाम। बे जमा हिसाब, क्या किससे बनेगा? क्या बनेगा इससे? बे जमा हिसाब से बे हिसाब, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं बेटा। काल के तीनों रूपों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा कीजिए। अब जैसे हम काल भी पढ़ चुके हैं, तो उसके देखिए, ये है हमारे 3 काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल जो चला गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्यत काल जो आएगा। जैसे ये है रेलगाड़ी, गाड़ी, ये नेहा की आइसक्रीम है, ये बारिश से संबंधित कोई चित्र है। अब यहाँ पर हमें देखना है, वर्तमान में है हमारा वाक्य, गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, आ रही है, गाड़ी स्टेशन पर आएगी, ये है भविष्यत काल। तो भूतकाल में इसका क्या वाक्य होगा? भूतकाल में होगा कि गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है या गाड़ी स्टेशन पर आई थी, दोनों ही भूतकाल में होंगे। नेहा ने आइसक्रीम खाई, ये है हमारा
भूतकाल की, उसने पहले खाई थी। वर्तमान काल में नेहा ने आइसक्रीम खाई है या नेहा आइसक्रीम खा रही है। भविष्य में होगा नेहा ने आइसक्रीम खाई थी। कल बारिश हुई थी, इसका ये है भूतकाल कि कल बारिश हुई थी। वर्तमान है बारिश हो रही है। भविष्य होगा कल बारिश होगी। ठीक है, तो एक बार इसके भी आंसर देख लेते हैं बेटा। ये देखिए, ये हैं इसके आंसर्स, ये है इसके उत्तर। गाड़ी स्टेशन पर आई थी या गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, वो भी पहले आ चुकी है। ठीक है, नेहा आइसक्रीम खा रही है, अभी ये वर्तमान काल है। नेहा आइसक्रीम खाएगी, भविष्य में खाएगी। कल बारिश होगी, ये है हमारा भविष्य। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से बात की जा सकती है कि जिस प्रकार हम कोरोना महामारी का डटकर सामना कर रहे हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन में आने वाली किसी भी मुसीबत से कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज का कोरोना का मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। कल मिलते हैं बेटा फिर एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।